हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज का हमारा टेस्ट है घटना चक्र 2 सीरीज का और प्रैक्टिस सेट है 9वां। तो इसमें हम कुल 75 क्वेश्चंस हल करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए देर न करते हुए लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन किसके हैं? हिंदी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या? पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वयंभू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कबीर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य। तादात्म्य, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है तादात्म्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निष्काम का संधि विच्छेद है क्या? निष्काम का संधि विच्छेद है क्या? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, निह प्लस काम, है ना, निह प्लस काम, इसका निष्काम का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट दिया गया है कि अनुगमन में कौन सा समास है? अनुगमन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही खाया जाता है, इसलिए दही किस में चला जाएगा? दही पहुंचेगा पुल्लिंग में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, हमें उसको बताना है। देखिए विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, उसी को हमको छाड़ के बताना है, कौन सा है? तो देखिए गमन का आगमन हो गया, निषिद्ध का विहित हो गया, तो यहाँ पर दिया है आमिष, आमिष का शामिश नहीं होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उसने उसे छल से पराजित किया। क्या? उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है? तो छल से, कर्ता ने कर्म को करण से, छल से, अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो इन चार ऑप्शन में हमें बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ इस तरह अल्प विराम का चिन्ह है ना। आगे दिया गया है कि मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? मोहन ने पढ़ा है, अगर हमें इसे किसमें संदिग्ध भूतकाल में बताना है तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो संदिग्ध भूतकाल में रखा गया है? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब है मोहन ने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो सही जवाब है राम से रोटी नहीं खाई जाती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो अब देखिए अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय? तो अरुण अलग हो गया और इमा प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी इमा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या दिया गया है? परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? तो उपसर्ग शब्द के आगे जोड़े जाते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया गया है? परामर्श, तो क्या होगा? सही जवाब है परा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? क्या पूछा गया है? नहीं, तो दामिनी किसका होता है? बिजली का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जबकि कोविद, बुध और प्राज्ञ किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर का पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा अयन, है ना। गेह, घर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सदन,
घर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो समष्टि का विलोमार्थी या विलोम शब्द होगा व्यष्टि, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, सदावर्त। ठीक। आगे दिया है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? हाथी के पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसे हौदा बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, आगे देखिए, आगे दिया गया है कि आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना अर्थात क्या करना? हृदय से आदर करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? सौदागर फारसी शब्द का है, समन अंग्रेजी शब्द का है, अलमारी तुर्की शब्द का है, किताब अरबी शब्द का है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या पूछा गया है? तद्भव, तो कोयल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक वाक्य शुद्ध है, हमें उसको बताना है कौन सा शुद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपकी राय से काम जरूरी है। वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है और भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? दिया गया है वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, अर्थात रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो हम किसके कारण? भय के कारण, भ्रम के कारण, संदेह के कारण या जिज्ञासा के कारण रस्सी को सांप समझ बैठा है। तो यहाँ पर सही जवाब है भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस का संपादन किया है किसके द्वारा? हंस एक पत्रिका है, किसके द्वारा इसका संपादन किया गया है? प्रेमचंद्र ने किया, अमृत राय ने किया, शिवदान सिंह चौहान ने किया, इनमें से सभी ने किया। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी ने, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए, वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सही है तो सही का चुने और गलत है तो गलत का चुने। तो सही जवाब क्या होगा? से ही शीत की कोप, तो दूसरा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। क्या? आकाश में बादल छाए हुए हैं। कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? तो देखिए, जलधर, वाग्देवी। तो वाग्देवी किसका है? सरस्वती का। शारदा वाग्देवी ये माँ सरस्वती की है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी। जबकि जलधर, मेघ, पयोधर किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम ढूढ़ाड़ी है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा किस भाषा से संबंधित? तो संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं, है ना, उनको सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है क्या? देखिए, आगे दिया गया है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं और इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसा कौन सा अलंकार है जहाँ पर दो शब्द दिए जाते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं? तो हमें सही अलंकार का चयन करना है। तो यहाँ पर सही जवाब है यमक अलंकार, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, निर्देश दिया गया है। निर्देश में दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न 32 से 36 तक दिए गए हैं। तो करना क्या है? इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सबसे उचित उत्तर दें। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश और उससे संबंधित देते हैं क्वेश्चन। दिया गया है
क्या साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? किसकी? साहस की। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह क्या करता है? वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो किसका काम है? भैंस और भेड़ का काम है। झुंड में चरना और चलना किसका काम है? भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो किसके समान होता है? सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मगन रहता है। इसके बाद अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उससे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। है ना? तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो नहीं लेता वह सपने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो यहाँ पर सही जवाब है मनुष्यता को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है ना? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? हिम्मती आदमी को। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? किससे? व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए, कौन सा नहीं है? व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य या व्यवहार कुशल। तो इसका सही जवाब है आदर्शवादी। व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। है ना? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस दिया गया है? तो कौन सा रस है? इसमें सही जवाब है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब कहाँ पर पहुँचे? अब हमारे क्वेश्चन चालू हो गए सामान्य ज्ञान से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनीस शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सही जवाब है हस्तिनापुर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है सांगपो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? क्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर वाराणसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इनमें से किसी पर नहीं, न गोमती नदी, न टोंस नदी, न केन नदी। कहाँ पर है? नर्मदा नदी। है ना? ऑप्शन डी इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब है महाबलीपुरम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है नारंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है न्यूरॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? प्रयागराज में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही जवाब है लखनऊ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है कोच्चि, केरल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रेटिनॉल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो यहाँ पर सही जवाब है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? क्या दिया गया है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? सीतापुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर? तो कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश के द्वारा जीता गया? सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? भारत ने जीता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? तो किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है तुगलक वंश के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अशोक चक्र पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब है नीरजा भनोट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? सही जवाब है कानपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त आयोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष? सही जवाब है मीरा कुमार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? गोंड की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? सही जवाब है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है? तो किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है इसे? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्या दिया गया है।
चलिए आगे दिया गया है कि जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता एक विक्रेता हो तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं कौन। तो ऑप्शन में देखेंगे और बताएंगे सही जवाब। सही जवाब है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो नमचा बरवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा आगे देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में से भारत किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है, भारत 7वें नंबर पर है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना। आगे दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे तो चौथा फर्स्ट नंबर पर है ना। फिर हो गया मेरठ, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा, दूसरा, तीसरा और फिर फर्स्ट झांसी। आगे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे दिया है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो पहले बृहस्पति के थे, अब किसके हो गए हैं, शनि के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं से समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। और 8 बजे आपका डेली लाइव टेस्ट होता है, उसे भी ज्वाइन करें और सहयोग बनाए रखें। ठीक, धन्यवाद।